हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें, आप अपना स्टडी कैसे करें। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर को याद करते हो और क्वेश्चन का आंसर याद करने के बाद आपको लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को 100% याद कर लिया, बट ऐसा नहीं होता है। आप अपना एग्जाम कंडक्ट करने जाते हैं और एग्जाम के समय उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप एग्जाम में उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं लिख पाते हो क्योंकि आप भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब जिस समय आप अपना स्टडी कर रहे हो, किसी टॉपिक पर आप अपना स्टडी कर रहे हो, किसी क्वेश्चन का आंसर आप याद कर रहे हो, तो उस समय ये जरूरी होता है कि आपका जो ब्रेन है उस समय उस क्वेश्चन के आंसर को याद करते हुए या किसी टॉपिक को याद करते हुए उस समय आपका ब्रेन जो है उस टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। यदि ऐसा होता है, अगर आपका ब्रेन उस टॉपिक पर फोकस करता है और आप अपना क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हो और आपका ब्रेन उसी क्वेश्चन के आंसर पर फोकस कर रहा है, तो 100% वो आपका जो ब्रेन मेमोरी है उस क्वेश्चन के आंसर को फीड करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो, उस समय आपका जो ब्रेन है, जो आपका मन है, किसी दोस्त की याद में घुमा हुआ है, तो फ्रेंड्स आपका जो ब्रेन मेमोरी होता है वो उस क्वेश्चन के आंसर को, उस टॉपिक को याद नहीं कर पाता है, क्योंकि आपका ध्यान किसी दोस्त की याद में है और आपका ब्रेन मेमोरी उस क्वेश्चन के आंसर को फीड नहीं कर पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस समय स्टडी करते हो तो आपका ब्रेन, आपका मन जो होता है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए और उस टॉपिक पर, उस क्वेश्चन के आंसर पर, जिसको आप स्टडी कर रहे हो उस क्वेश्चन के आंसर पर, उस टॉपिक पर आपका ब्रेन फोकस होना चाहिए। और जिस प्रकार से आप अपना जो आपका ब्रेन मेमोरी होता है उस क्वेश्चन के आंसर को फीड कर लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हो, आप अपना स्टडी कर रहे हो और आपको लगता है कि हमने 100% इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको ये कन्फर्म तो हो जाता है कि हमने इस क्वेश्चन के आंसर को याद किया है और आपको वो लगता है कि हमने 100% इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप एक बार दोबारा उस क्वेश्चन के आंसर को एक रफ कॉपी पर लिख करके देख लीजिए। अगर आपको लगेगा कि हाँ, हमारा जो 100% आपकी ब्रेन मेमोरी ने इसको याद कर लिया है, तो फ्रेंड्स आप उस क्वेश्चन के आंसर को रफ पर पूरा टोटली उसको सही सही लिख दोगे। अगर ऐसा नहीं होता है, आपका ब्रेन मेमोरी ने 100% उस क्वेश्चन का आंसर को याद नहीं किया है, फीड नहीं किया है, तो आप अपना रफ कॉपी पर उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं लिख पाओगे। यानी मान लीजिए आपका ब्रेन मेमोरी ने उस क्वेश्चन के आंसर को 50% तो याद कर लिया है और 50% रह चुका है, तो आप एक बार दोबारा से उस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद एक बार फिर दोबारा से उस क्वेश्चन के आंसर को रफ कॉपी पर लिख कर देखते हैं, तो 100%, यानी कि अगर 100% भी याद नहीं होता है तो 90% जो है आपका ब्रेन मेमोरी जो होता है उसको फीड कर लेता है। तो जो 10% जो बचता है वो 100% में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार अगर निगाह भी मान लोगे उस क्वेश्चन पर, एक बार निगाह मारने के बाद ही जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका ब्रेन मेमोरी है, उस क्वेश्चन के आंसर को 100% ऑटोमेटिकली ही फीड कर लेता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन के आंसर को एक बार दोबारा से चेक करें और रफ कॉपी पर लिख कर देख लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, ये आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका एग्जाम टाइम अगर पास में आ गया है, जैसे आप मान लीजिए आपका डी फार्मा एग्जाम टाइम टेबल है जो 15 जून से 30 जून है, तो आपका जो एग्जाम टाइम टेबल है बहुत पास में है और आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय है। तो फ्रेंड्स आप उन क्वेश्चन का स्टडी करें जो केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार हर साल जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का ही आप स्टडी करें और अपना एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर इस चक्कर में रहते हैं कि हम पूरा जो सिलेबस को उसको कंप्लीट करेंगे, तो आप जो है अपना एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप अपना एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। तो आप केवल उन क्वेश्चन जो हर साल, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, केवल उनका ही स्टडी करें, उनका ही प्रिपरेशन करें, उनको ही अच्छे से तैयार करें, उनको अच्छे से याद कर लीजिए और आपको जो एग्जाम में अच्छे से मार्क्स मिल सकें और आप अच्छे से पास हो सकें। तो ये देखिए, मैंने 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए एग्जाम से रिलेटेड, जो आपका एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से करा सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, चौथा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना व्यवहारिक स्टडी करें। व्यवहारिक स्टडी पर मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। तो एक पॉइंट व्यवहारिक स्टडी पर मैं आपको बताता हूँ, एक एक टॉपिक लेता हूँ मैं, एंटीसेप्टिक। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताता हूँ एंटीसेप्टिक
जो एजेंट होते हैं, जैसे कि आपको किसी पार्टिकुलर एरिया पर चोट लगा, तो फ्रेंड्स आप उस पार्टिकुलर एरिया पर आप किसी डॉक्टर के पास उसका पट्टी कराने के लिए, ड्रेसिंग कराने के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले उस पार्टिकुलर एरिया को जैसे कि मान लीजिए स्पिरिट जो है एक एंटीसेप्टिक एजेंट है, हाइड्रोजन भी एक एंटीसेप्टिक एजेंट है और विटाडिन भी एक एंटीसेप्टिक एजेंट है। तो इस प्रकार के जो भी हैं ये एंटीसेप्टिक के ही एग्जाम्पल हैं। तो आप व्यवहारिक तौर पर जो है आप अपना स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले स्पिरिट से उस पार्टिकुलर एरिया को क्लीन करेगा। क्लीन करने के बाद उस पार्टिकुलर एरिया पर जहाँ पर आपका चोट लगा है तो वहाँ पर उसका ड्रेसिंग करेगा। तो ये जो है एक एंटीसेप्टिक के ही उदाहरण है। जैसे कि स्पिरिट के अंदर जो होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है। विटाडिन जो होता है ये भी एक एग्जाम्पल है एंटीसेप्टिक का। विटाडिन के अंदर होता है कॉम्पोजिशन पोविडिन आयोडीन, और टिंचर जो ट्यूब फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड ट्यूब फॉर्म में पोविडिन आयोडीन। तो टिंचर भी एक एग्जाम्पल है एंटीसेप्टिक का। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको एक टॉपिक बताया एंटीसेप्टिक का। और व्यवहारिक तौर पर फ्रेंड्स आप अगर अपना स्टडी करते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाए। और फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए इसके लिए आपको जो है एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। और टाइम टेबल में प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे स्टडी करना अनिवार्य होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम का समय है 1 महीने से भी कम एग्ज़ाम का समय रह चुका है। और इसमें आपको कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 घंटे अगर देते हैं, 3 से 4 घंटे प्रत्येक सब्जेक्ट का स्टडी करते हैं, तब जा कर के फ्रेंड्स आप ऑल सब्जेक्ट का स्टडी कर पाएंगे। क्योंकि आपका एग्ज़ाम समय जो है वो पास में आ चुका है और 1 महीने से भी कम समय आपके पास रह चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रत्येक साल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, तो उनका अच्छे से प्रिपरेशन करें। जो सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है, तो उन क्वेश्चन का आप फ्रेंड्स आसानी से तसल्लीपूर्वक, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल रिपीटेड होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को आप आसानी से तसल्लीपूर्वक उनका जो है अच्छे से स्टडी करिए। और आप उनका जो स्टडी करते समय आप अपना ब्रेन को फोकस रखिए। जिस क्वेश्चन का, जिस टॉपिक का आप स्टडी कर रहे हो, उस क्वेश्चन के टॉपिक पर आप अपना ब्रेन को फोकस रखिए, जिससे कि जो आपका ब्रेन मेमोरी है उस क्वेश्चन के आंसर को आसानी से फीड कर सके। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से अपना अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इन फ्यूचर में आप ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो में इन फ्यूचर में आपके लिए लाता रहता हूँ। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।